तो कहानी शुरू होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट काइटो कुरिशिमा से, जो एक चीयरफुल लड़का है और हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखता है। उसकी जिंदगी में एक बड़ी ट्रेजेडी तब आई जब उसके पेरेंट्स उसे छोटी उम्र में छोड़कर चले गए भगवान के पास। उसके बाद से वो और उसकी बहन नानामी कुरिशिमा एक दूसरे का सहारा बन गए। छोटी ही उम्र में उसने इतना कुछ देख लिया, इसके बावजूद उसने अपने लिए दोस्त बनाए, वो भी बहुत अच्छे दोस्त, जिनका नाम है काना-चैन, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट से प्यार कर बैठी है, तेत्सुरो-कुन, जिसका दिल काना-चैन के लिए धड़कता है, और मियो-चैन, जो अपने मनपसंद मर्द तेत्सुरो-कुन से मोहब्बत करती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, ये तीनों ही एक दूसरे में उलझे हुए हैं, लेकिन ये कैसे सुलझेगा ये किसी को नहीं पता। अब ये तो तभी पता चलेगा जब तुम इस सफर में मेरे साथ रहोगे, और इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक सब्सक्राइब, बेल आइकन और इस चैनल की हर वीडियो पे एक कमेंट और लाइक, बस इतना ही। तो फिर शुरू करते हैं। एक दिन काइटो अपने कैमरे के नाइट मोड को टेस्ट करने के लिए एक डैम के पास जाता है। तभी अचानक एक मिस्टीरियस चीज से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसके कारण उसे बहुत चोट पहुंचती है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोई उसे बचाता है, और जब वो होश में आता है तो वो अपने कमरे में होता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर कल रात की बातें याद करना छोड़ देता है और तैयार हो जाता है स्कूल जाने के लिए। उसके स्कूल जाने से पहले उसकी बहन नानामी उसे बताती है कि उसे काम के सिलसिले में बोलीविया जाना पड़ेगा 3 महीने के लिए। इसलिए नानामी पूछती है कि क्या काय अपना ध्यान रख लेगा, तो काय कहता है मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम जाओ और जाकर मजे करो। सीन चेंज होता है। स्कूल में काय अपने दोस्तों से बात करता है कि समर वेकेशन में क्या करना है, लेकिन तभी वो एक लड़की को खिड़की से देख लेता है, एक खूबसूरत लड़की जिसके बाल कर्ली थे। उस लड़की को देखते हुए काय इतना खो जाता है कि उसके दोस्त तक ये बात नोटिस कर लेते हैं। फिर क्या, उसके दोस्त उसकी खिंचाई करने लगते हैं और तेत्सुरो-कुन काना को टीज करते हुए कहता है ये तो बिल्कुल तुमसे उल्टी है, जिसे सुनकर काना को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ जब वो लड़की अपने क्लासरूम में इंटर करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, तो कुछ लोग उसके अनयूजुअल हेयर कलर और पर्सनालिटी के लिए तंग करने लगते हैं। तभी एक और स्टूडेंट रेमोन यामानो बीच में आके उस एनवायरनमेंट को संभालती है और उस लड़की की दोस्त बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ काय के दोस्त तेत्सुरो-कुन को समझ आता है कि काय को उस लड़की में इंटरेस्ट है, इसलिए तेत्सुरो-कुन उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकालता है, जैसे कि उसका नाम इचिका है और वो आज ही क्लास 3 में ट्रांसफर हुई है। उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर और वेट 41 kg है और साइज 92, 56, 88 है। काय तो ये सुनकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है ये तुमने कैसे पता लगाया। तेत्सुरो कहता है ये तो मेरी स्पेशल स्किल है, तुम्हें तो मुझे इसके लिए शुक्रिया कहना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ काना आ जाती है और उनसे पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो काय कहता है हम तो यहाँ लंच कर रहे हैं। लेकिन काना इचिका को देखकर समझ जाती है कि ये लौंडे बस उसे ताड़ रहे हैं। फिर तेत्सुरो काय को लेकर इचिका के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उनके बनाए जाने वाले फिल्म प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी। आई थिंक वो मना करने वाली थी, लेकिन पता नहीं कि वो काय को देखकर मान जाती है। ये सुनकर तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। तेत्सुरो कहता है वाह क्या सीन है, तुम एक नंबर के ठड़की इंसान हो। तभी काना और मियो पूल से बाहर आकर उनसे कहती है क्या तुम सच में एक मूवी बनाने जा रहे हो, वैसे ये मूवी किस टॉपिक पर होगी। तो तेत्सुरो कहता है कि इस चीज को हमारी छोटी सी यामानो सेनपाई संभाल लेगी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ यामानो सेनपाई कहती है कि मूवी की स्क्रिप्टिंग मैं करूंगी क्योंकि मैंने हॉलीवुड तक की मूवी लिखी है, जो सुनकर काय तो शॉक्ड हो जाता है। फिर काना और मियो कहती है कि मैं भी हेल्प करूंगी, लेकिन तेत्सुरो मियो को टीज करते हुए कहता है कि नहीं तुम नहीं कर सकती। मियो कहती है नहीं मैं करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ काय इचिका को इमेजिन करते हुए हंसने लगता है। ये चीज देखकर काना कहती है तुम हंस क्यों रहे हो। काय कहता है नहीं बस ऐसे ही। तभी काना काय के गर्दन पे एक चोट का निशान देखती है, जिससे तेत्सुरो कहता है कि ये तो एक लव बाइट है। ये सुनकर काना हैरान हो जाती है, लेकिन काय कहता है नहीं ये वो नहीं है, जरूर कल रात शूटिंग के समय किसी बग ने काट लिया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। काय वापस अपने घर जा रहा होता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि इचिका होती है, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। इचिका घबरा जाती है और काय से कहती है मछलियाँ पकड़ रही हूँ, ये मेरी हॉबी है। काय कहता है वो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस तालाब में मछलियाँ नहीं मिलेंगी। जिससे इचिका कहती है ओह मुझे पता नहीं था, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बड़ी हेल्प की। ये सुनकर लौंडा पिघल जाता है और उसे एक बड़ी रिवर रिकमेंड करता है जहाँ बड़ी मछलियाँ मिलती है, लेकिन इचिका कहती है फिर कभी। सीन शिफ्ट होता है। काय अपने मन में सोचता है कि मैंने एक अच्छा चांस खो दिया, काश कि मैं उससे और बात कर पाता। ऐसा बोलकर लौंडा फिर से इमेजिन करने लगता
लगता है। वो इचिका से कहता है तुम अकेली ही इस जगह आई हो, राइट? पर तुम्हें कैसे पता? ये तो बहुत सिंपल है, तुम्हारे पास एक लगेज है और तुम्हारे साथ कोई नहीं। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं और अब आगे क्या करना है ये तुम्हें नहीं पता। इसलिए काई उसे ऑफर करता है उसके साथ उसके घर रहने के लिए, जिसे सुनकर इचिका कहती है क्या ये ठीक होगा? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी हम घर के बाहर हैं। इचिका काई के घर को देखकर कहती है ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये बड़ा है और किसी के रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और अगर तुम यहाँ रहती हो तो मैं तुम्हें एक्टिंग भी सिखा दूंगा, वो भी कदम से कमर तक। जिससे इचिका कहती है क्या तुम्हारा मतलब कदम से कदम तक है? जो सुनकर काई कहता है वेट, क्या तुम यहाँ सच में हो? इचिका कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी काई को रियलाइज होता है कि ये कोई उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि वो यहाँ रियल में है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले इचिका कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मेरी बड़ी मदद की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, लेकिन तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जो सुनकर काई कहता है एक मिनट रुको, मैं तो खुद से बातें कर रहा था और मेरी बहन यहाँ मेरे साथ रहती है। अगर मैं एक लड़की को लेकर जाऊंगा तो वो मुझे मार डालेगी। जिसे सुनने के बाद वो उदास हो जाती है और जाने लगती है। काई पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो इचिका कहती है किसी ऐसी जगह जहाँ टेंट लगा सकूं। ये सुनकर लौंडा पिघल जाता है और दूसरी तरफ काना नानामी से मार्केट में मिलती है तो नानामी उससे हेल्प मांगती है और वहाँ काई इचिका के सामान को रखने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे नहीं होता। तुम पूरे रास्ते इस बैग को कैसे लेकर घूम रही थी? ये तो बहुत भारी है। जिससे इचिका उसे बताने ही जा रही थी लेकिन घबरा कर रुक जाती है और कहती है कि इसके पीछे एक ट्रिक है। उसके बाद काई उसे नहाने के लिए भेज देता है लेकिन इचिका के पास कपड़े नहीं होते, इसलिए काई अपनी बहन के कपड़े उसे दे देता है। इचिका गेट खोल देती है जिससे काई को बहुत शर्म आती है और वो बिना देखे वहाँ से चला जाता है। फिर काई एक अजीब सी फीलिंग से परेशान हो जाता है और फेंट हो जाता है। जब वो बेहोशी में होता है तब उसके दिमाग में कल रात के कुछ फ्रेगमेंट्स याद आने लगते हैं। इचिका जो नहा रही होती है काई की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए आती है। अब इस कहानी में एक बड़ी ट्विस्ट आती है। लड़की का असल रूप सामने आता है। असल में हम जिसे अब तक लड़की समझ रहे थे वो एक एलियन होती है जो कल रात अपने शिप के क्रैश होने की वजह से जमीन पर उतरी थी। उसी क्रैश में काई को बहुत चोट लगी थी, इसलिए इचिका ने काई को बचाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब वो उसके गर्दन को देखती है तो उसके सेल्स फिर से टूट रहे थे, इसलिए वो रिनॉन को आवाज लगाती है। उसके आवाज लगाते ही उसके लगेज में कुछ एक्टिवेट होने लगता है और एक लिविंग क्रिएचर बाहर आता है और उसके कुछ करने से एक लाइट उन्हें घेर लेती है। वो उसके सेल्स को ठीक करने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट करती है एक किस के जरिए। और ये मूवमेंट काई की बहन नानामी और काना भी देख लेती है जो उस वक्त घर वापस आई होती है। उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। ये चीज देखकर काना चिल्लाते हुए कहती है ये शर्मनाक है, उसे छोड़ो और जाकर कपड़े पहनो। इचिका एक एलियन है और अर्थ पर आना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि किस्मत का फैसला है। दरअसल वो बचपन से ही एक खास मिशन के साथ जी रही है। उसे हमेशा अपने सपने में एक खूबसूरत मंदिर दिखाई देता है लेकिन उसने कभी वहाँ कदम नहीं रखा। फिर भी उस जगह की यादें उसके दिल में बसती है और इसी वजह से उसने उस जगह को ढूंढने का सफर स्टार्ट किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये सफर इतना लंबा होगा, जिस वजह से उसके स्पेसशिप में खराबी आ जाती है। इसलिए वो डेनन को पास ही के गोले में लैंड करवाने के लिए कहती है। इस समय तक इचिका को कोई अंदाजा नहीं था कि इस गोले पर लाइफ फॉर्म है और जब तक उसे ये पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर आगे तो तुम्हें पता ही है, उसका काई से मिलना और एक अनएक्सपेक्टेड चीज का होना। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी बहन को होश आता है, वो भी 2 बार बेहोश होने के बाद। काइटो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी बहन नानामी को बताता है कि इचिका के पास रहने की कोई जगह नहीं थी और वो इस एरिया को जानती भी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि तुम हमारे साथ रह सकती हो। काई की बहन नानामी को लगता है कि ये लड़की भी अपने पेरेंट्स को खो चुकी है, इस वजह से उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने घर में रहने के लिए देती है। और हाँ, ये काइटो के लिए भी कन्वीनियंट है क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है कि कौन 2 टीनेजर को अकेले एक घर में छोड़ता है, वो भी समर वेकेशन में। बट हालात ही कुछ ऐसे हैं, क्या ही किया जा सकता है। उसके बाद काई काना को ड्रॉप करने के लिए उसके साथ जाता है और काना चैन बहुत ही गुस्से में थी, इसलिए काई उससे पूछता है तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। वो कहती है कि वो नहीं है और फिर पूछती है तुम उसकी मदद कर रहे हो ना, क्योंकि वो बुरे हालात में है। ये सुनकर काई कहता है ओह चलो सब सही है, तुम पहले ही जैसी हो। जिससे काना कहती है तो फिर मुझे तुम पर भरोसा है और फिर उसे अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जब काना अपने घर वापस आती है तो वो अपने दोस्त मियो को सारी बातें बताती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि मियो बिना कपड़ों के अपने कमरे में घूम रही थी। और वहीं काई जब अपने घर वापस लौटता है तो इचिका उसे कहती है कि डिनर रेडी है। ये सुनकर तो लौंडे के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इचिका जो उसकी बीवी तो नहीं पर वैसी कुछ
देख रही है वो उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आती है। काई उसका खाना खाने लगता है और इचिका उसके बगल में बैठकर उससे पूछती है कैसा बना है। वो खांसने लगता है जिससे इचिका को लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी। लेकिन फिर काई कहता है हाँ लेकिन इतना भी बुरा नहीं, मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा टेस्ट होगा, इसलिए हैरान हूँ, बाकी बढ़िया है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ करने क्या आई हो, तो वो उससे बताती है कि मुझे एक जगह की तलाश है। ओह तो ये जगह कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मुझे उसी की तलाश है, इसीलिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया और इतनी दूर उसी को ढूंढने आई हूँ। फिर काई बात ले रहा था। वो कहता है आज का दिन बहुत अजीब था और कल मेरी सबके साथ मीटिंग है, मैं उन्हें ये सब कैसे समझाऊंगा। फिर तभी उसकी नजर उसी चोट पर पड़ती है। वो कहता है ये है क्या और क्या ये फैल रहा है, जिसे सोचकर वो पास के कुछ लम्हे याद करने लगता है। उसे लगता है कि इचिका ने उसे वहाँ किस किया था और ऐसा सोचकर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ इचिका अपने एलियन टेक्नोलॉजी के साथ कुछ कर रही होती है। वो अपने स्पेसशिप को ठीक कर रही होती है पर वो ठीक नहीं हो रहा था। वो रेनॉन से पूछती है कि अनलिंकेज की क्या हालत है, पर रेनॉन की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। फिर वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उसका पछतावा नहीं, कम से कम मैं इस प्लेनेट तक पहुंच पाई। अगली सुबह इचिका काई को उठाने के लिए जाती है क्योंकि नानामी को जाना था, लेकिन काई इचिका को देखकर हैरान हो जाता है, जिससे इचिका पूछती है क्या हुआ, ऐसे चौंक क्यों रहे हो। तो काई पूछता है ये तुमने क्या पहना है। तो इचिका एक्सप्लेन करती है कि ये मुझे नानामी ने दिया है, उन्होंने कहा कि ये मुझ पर सूट करेगा। एक बार इस लौंडे का फेस देखो, मतलब मैं क्या ही बोलूं, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और वहीं नानामी की आवाज आती है, वो बहुत इमोशनल लग रही थी। वो काई से कहती है अगर तुम मुझे आखिरी बार गुड बाय कहने नहीं आओगी तो मैं रो दूंगी। रो तो वो पहले से ही रही है। जिसके बाद काई और इचिका नानामी को अलविदा कहने के लिए स्टेशन तक आए होते हैं। नानामी रोते हुए कहती है काई तुम बीमार मत पड़ना और इचिका को ज्यादा तंग मत करना। और फिर इचिका से कहती है मेरे लिए काई का ख्याल रखना। और ऐसा बोलकर बच्चों की तरह रोने लगती है, जिससे काई कहता है अब जाने का वक्त हो गया है, चलो अब यहाँ से जाओ और जाकर मजे करो। फिर नानामी के जाने के बाद काई इचिका को लेकर एक जगह जाता है। काई को पता था कि इचिका के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसलिए वो उसे कपड़ों की दुकान पे ले जाता है जहाँ वो उसके साथ शॉपिंग करता है। फिर जब वो घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि घर खुला है और अंदर यामानो सेनपाई थी। सिर्फ यामानो सेनपाई नहीं, बाकी सब भी वहाँ थे। तभी तेत्सुरो कुन कहता है सॉरी हमने बताया नहीं, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि मीटिंग हम तुम्हारे घर पर करेंगे। जिसे सुनकर काई कहता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम लोग अंदर कैसे आए। जिसे सुनकर यामानो सेनपाई कहती है तुम्हें बेहतर लॉक इस्तेमाल करना चाहिए था और तुम्हें बिना पूछे किसी घर में ऐसे नहीं घुसना चाहिए, ये तो गैर कानूनी है। लेकिन काई इस बात को सुनकर चौंक जाता है कि यामानो सेनपाई को पता है कि इचिका उसके साथ रह रही है, जिससे वो काना को कहता है तुमने सभी को बता दिया। फिर इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है और डिसाइड होता है कि काइटो डायरेक्टर बनेगा और यामानो सेनपाई का स्क्रिप्ट यूज किया जाएगा। जिससे सब पूछते हैं कि मूवी किस पर होगी, तो यामानो सेनपाई बताती है कि ये कहानी 23वीं सदी की है, दुनिया भर में मोबाइल वेपन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सभी ये कहते हैं कि नहीं हम इस पर नहीं बना सकते। फिर वो अपना दूसरा स्टोरी लाइन सबको दिखाती है। अचानक से स्कूल पर हुआ ज़ॉम्बी का अटैक काई इसके लिए भी मना कर देता है। फिर तेत्सुरो कुन इचिका से पूछता है तुम कुछ कहो, जिससे इचिका कहती है मुझे नजारे देखने हैं। ये सुनकर काई को कल रात की बात याद आती है जब इचिका ने उससे कहा था कि उसे एक जगह की तलाश है, इसलिए वो सभी से कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, ऐसे भी समर वेकेशन है, हम बाहर घूमने जा सकते हैं। फिर सब कुछ डिसाइड होने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो वो सब एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। वो एक गेम खेलते हैं और एक ड्रिंक भी ट्राई करते हैं जो यामानो सेनपाई लेकर आई थी, लेकिन वो ड्रिंक सबको ड्रंक कर देता है, मतलब वो लोग नशे में आ जाते हैं। जिसके बाद इन सभी का असल रूप सामने आता है, मतलब कि कान्हा अपनी सच्ची फीलिंग बाहर लाती है। इचिका और काई एक साथ बैठे होते हैं तो उन्हें देखती है तो वो उन्हें बुलाती है और उनसे सवाल पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो। जैसे सुनकर इचिका कुछ नहीं बोलती और लड़खड़ाने लगती है, लेकिन तभी रेनॉन सभी के सामने आ जाता है। ये देखकर इचिका बहुत घबरा जाती है, लेकिन सभी रेनॉन की हरकत देखकर हंसने लगते हैं। और फिर तभी यामानो सेनपाई आती है और उनसे कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। यहाँ सभी नशे
गुस्से में थे सिवाय यामानो सेनपाई के, इसलिए वो इस चीज का फायदा उठाती है और सभी को डेयर देती है, लेकिन उसके डेयर काफी ज्यादा वाइल्ड होते हैं, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर शाम हो जाती है, सभी कोई सो रहे होते हैं और यामानो सेनपाई सभी की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ काय की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, लेकिन इचिका वहीं होती है। वो देखती है कि उसके सेल फिर से टूट रहे हैं, पर इस बार काय अपने होश में होता है, इसलिए इचिका उसे कहती है अपनी आंखें बंद करो, और फिर वो उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती है एक किस के जरिए, और रेनन को आवाज लगाती है। फिर एक चमकती रोशनी के साथ काय की चोट ठीक हो जाती है, लेकिन काय ने भी जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो उसके लिए बहुत सुकून वाला था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह पाता और बस उसे देखता रहता है। और वहीं काना सोते वक्त उसे बेवकूफ कहती है। तेत्सुरो उसे सुनकर कहता है मैं बेवकूफ हूँ, और मियो तेत्सुरो को सुन रही थी। फिर काय उसे कुछ कहने जा रहा था, लेकिन इचिका कहती है तुम नहीं कह सकते। पर क्यों मैं कह नहीं सकता, ये सवाल वो इमेजिन करते हुए पूछता है। इचिका कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो मुझसे भी छोटे हो, चश्मे पहनते हो, कमजोर हो, दिन में सपने देखते हो, और तुम एक ठड़की हो। ये सुनकर काय को लगता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन असल में बात कुछ और ही होती है। इचिका के रिएक्शन का असली रीजन ये होता है कि वो अपनी एक सीक्रेट आइडेंटिटी को छुपाना चाहती थी, और इसीलिए वो डर रही होती है कि काय को अगर उसकी सच्चाई पता चल गई तो बात बिगड़ सकती है। इसी टेंशन के कारण दोनों के बीच ऑकवर्डनेस बढ़ जाती है, और काय इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है कि वो स्कूल तक स्किप करने लगता है। इचिका उसे उठाने के लिए आती है और कहती है अगर तुम जल्दी नहीं उठे तो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाओगे, पर काय उसके सामने नहीं आता और उसे एक कागज दे देता है। उस कागज में लिखा होता है कि मैं आज घर पर ही रहूंगा। इचिका को लगता है कि काय की तबीयत फिर से खराब हो गई है, इसलिए वो रेनन को आवाज लगाती है। रेनन अपनी एलियन टेक्नोलॉजी से देखता है, पर उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आता, तो वो इचिका को बताता है कि सब ठीक है, जिसे सुनकर इचिका सोचने लगती है फिर ऐसी क्या बात है कि ये स्कूल नहीं जाना चाहता। वो फिर से काइटो को आवाज लगाती है। काय फिर से कागज में लिखकर कुछ देता है, और इस कागज में लिखा था मुझे अकेला छोड़ दो, इसलिए इचिका काय को अकेला छोड़कर स्कूल चली जाती है, और वो उन्हीं लेटर्स को यामानो सेनपाई को दिखाती है। फिर इचिका यामानो से कहती है कि शायद मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और ये सब उसने इस कागज पे क्यों कहा, वो मुझे सामने से भी तो बता सकता था। जिससे इचिका को कुछ समझ नहीं आता, तो वो यामानो से पूछती है कि क्या ये किसी तरीके का कोड वर्ड है। ये सब सुनकर यामानो हंसने लगती है और कहती है तुम तो बहुत दिलचस्प हो, लेकिन उसके स्कूल न आने की वजह कुछ और है, शायद वो किसी से मिलना नहीं चाहता। ये सुनकर इचिका को वो मोमेंट याद आने लगता है, जिससे याद कर वो ब्लश करने लगती है। तो यामानो कहती है क्या कल रात कुछ हुआ था, जिससे इचिका लड़खड़ाते हुए कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ था। यामानो कहती है ओह कुछ नहीं हुआ था, जवानी भी क्या चीज है। देन सीन शिफ्ट होता है। काना और मियो बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कल के बारे में कुछ भी याद नहीं। तभी वहाँ तेत्सुरो आता है। काना तेत्सुरो से पूछती है कि मीटिंग के बाद हमने क्या किया था। तेत्सुरो कहता है मुझे भी कुछ याद नहीं, लेकिन तभी तेत्सुरो काना को एक लेटर देता है। वो कहता है कि ये लेटर मुझे यामानो सेनपाई ने दिया है तुम्हें देने के लिए। पर जब काना उस लेटर को खोल कर देखती है तो उसके अंदर उसके कुछ प्राइवेट फोटो होते हैं। ये देखकर काना जोरों से चिल्लाती है और कहती है कल मैंने ऐसा क्या किया था। फिर उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लासरूम टीचर आकर अटेंडेंस लेने लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि काय की आज तबीयत खराब है, इसलिए वो आज एब्सेंट है। दूसरी तरफ इचिका सोच रही थी कि क्या उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। ये सोचकर वो इमेजिन करने लगती है। काय इचिका से कह रहा होता है कि सेनपाई मुझे पता चल गया तुम इस प्लेनेट के नहीं हो, तुम किसी और प्लेनेट से आई हो। फिर काय ऐसा बोलने के बाद हल्ला करने लगता है कि ये एक एलियन है, ये खतरनाक है, कोई मैन इन ब्लैक को बुलाओ। फिर मैन इन ब्लैक आकर इचिका को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ इचिका की इमेजिनेशन थी। वो ये सब सोचकर डर रही होती है, इसलिए वो सोचती है काय को अपनी सच्चाई बताने के लिए। और दूसरी तरफ काय बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि इचिका ने सबको अब तक बता दिया होगा कि मैंने उसे प्रपोज किया है और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सोचकर वो उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसके पास रेनन आता है। तो काय कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और वहीं स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तेत्सुरो उन सभी से कहता है चलो काय से मिलने चलते हैं। तो काना कहती है कि हमारे जाने से वो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन तेत्सुरो कहता है वो बीमार है तो उसे खाने के लिए कौन देगा। काना चिढ़ कर कहती है सेनपाई है ना, वो उसका ख्याल रख लेगी। तो तेत्सुरो से टीज करते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, काय की सारी जरूरत की चीज इचिका पूरी कर देगी। जिसे सुनकर काना मुंह बनाने लगती है और वो भी इमेजिन करने लगती है कि किस तरह इचिका काय का ध्यान रखेगी। वेल काना बहुत ही डीप इमेजिन करती है, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन से नहीं बता सकता। जिसके बाद तो वो भागी भागी काय के घर जाती है। और इधर मियो तेत्सुरो से कहती है कि क्या तुम्हारा उसे ऐसे टीज करना सही है। तेत्सुरो कहता है क्या मतलब है। तो मियो उसे कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी यामानो सेनपाई
सेनपाई कहती है हाँ अच्छा मौका है, जिसे सुनकर ये लोग डर जाते हैं। और फिर यामानो कहती है तो फिर चलो चलते हैं। ये लोग पूछते हैं कहाँ, तो फिर यामानो अपने बैग से कैमरा निकालती है, जिसे देखकर ये लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर हम काई को देखते हैं, वो अपने लिए कप नूडल्स बना रहा था, उसके साथ रिनोन था। तो वो रिनोन से कहता है तुमने अपना नाम रिनोन बताया ना। और फिर काई उससे पूछता है तो क्या तुम कुछ खाओगे, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसके घर की बेल बजती है। काई देखता है तो काना होती है। काना को देखकर काई डरने लगता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझ पर हंसना मत। लेकिन काना को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो काई से पूछती है आखिर तुम कह क्या रही हो। ये सुनकर काई थोड़ा चौंक जाता है और उसका चेहरा लाल पीला होने लगता है। काना इस चीज को नोटिस कर लेती है तो काई बहाने मारने लगता है। फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगती है तो काई इमेजिन करता है कि कहीं इचिका को गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए वो काना को लेकर बाहर चला जाता है और उनका पीछा उनके ये 3 दोस्त करते हैं। इचिका जो अकेले ही जा रही होती है वो काई और काना को देखती है, जिसके बाद उसे गलत फहमी होने लगती है और रिनोन को आवाज लगाती है कि लिंकेज को एक्टिवेट करो। लेकिन रिनोन तो मस्त खा पी कर सोया हुआ है, इसलिए इचिका काई का पीछा करने के लिए चली जाती है। काई और काना एक साथ घूम रहे होते हैं, इसे तुम एक डेट समझ सकते हो। वो दोनों साथ में मस्ती करते हैं। काई काना की रिकॉर्डिंग भी करता है, पर इनकी मूवी तो कोई और ही बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि तेत्सुरो और मियो एक साथ घूमने चले जाते हैं और इचिका उन लोगों को ढूंढ रही होती है और वहीं दूसरी तरफ काना और काई बातें कर रहे होते हैं। काई कहता है क्या तुम्हें नहीं जानना कि आज मैं स्कूल क्यों नहीं आया। तो काना कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। काई कहता है जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा हो और फिर कोई और आ जाए, वो भी एक लड़की। जिससे काना कहती है हाँ सेनपाई बहुत सुंदर है। काई कहता है पर वो मुझसे बड़ी है, कुछ चीजें होती हैं जो आपस में नहीं मिलती और मैंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। जिससे काना कहती है तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर काई थोड़ा ब्लश करने लगता है और कहता है मैं भी किस बारे में बात कर रहा हूँ। तभी काना उसे कुछ कहने जा रही थी, लेकिन यामानो उसके बीच में आ जाती है तो वो कुछ नहीं कह पाती। काना यामानो सेनपाई को देखकर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने कहा हमारी फिल्म करने के लिए। तो यामानो सेनपाई कहती है एक लड़की जो अपनी जवानी की बुलंदी पर पहुंचकर अपने प्यार का इजहार कर रही है। ये सुनकर काना को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है तो वो उसका मुंह बंद कर देती है। काई ये सब देख रहा होता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर काना चिल्लाते हुए पूछती है उस फोटो का क्या चक्कर है। तो काई सुन लेता है और पूछता है कैसी फोटो। और वही मौका देखकर यामानो सेनपाई भाग जाती है तो काना उसके पीछे भागने लगती है। यामानो सेनपाई मियो और तेत्सुरो के पास आ जाती है और काना जो यामानो सेनपाई का पीछा कर रही होती है वो इनको देखकर शॉक्ड हो जाती है। और फिर जब काना को पता चलता है कि ये लोग इनका पीछा कर रहे थे तो काना की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ किस्मत ने फिर से इन दोनों को मिला ही दिया। ये दोनों एक दूसरे से फिर से टकराते हैं और जब टकराते हैं तो इनकी ऑकवर्डनेस एक नेक्स्ट लेवल पर थी। और जब इचिका कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी तो काई को इतना ज्यादा शर्म आने लगता है कि वो तो वहाँ से भाग जाता है और इचिका उसके पीछे भागने लगती है। वेल इन दोनों को बहुत सी गलत फहमियां थी बट एट द एंड ये दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं। काई पूछता है तुमने मेरा पीछा इतना दूर तक क्यों किया, तुम्हारी क्या वजह थी। तो इचिका कहती है कल रात जो बात तुम कहना चाहते थे वो बात मेरे बारे में थी ना। तो काई कहता है हाँ। इचिका कहती है प्लीज कुछ मत कहना, मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात किसी को ना बताओ क्योंकि अगर लोगों को पता चला तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे और ये बुरा होगा। काई कहता है बुरा होगा। तो इचिका पूछती है होगा या नहीं होगा। काई जवाब देता है खैर ये तो हालात पर निर्भर करते हैं। जिससे इचिका कहती है देखा मैंने कहा था ना, फिर मैं तुम्हारे घर नहीं रह पाऊंगी। जिसे सुनने के बाद वो इचिका से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे परेशानी हुई। इचिका कहती है बस इसे अपने अंदर दबा कर रखो, किसी को मत बताना। तो काई कहता है हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इचिका कहती है तुम सच में नहीं बताओगे। तो काई कहता है हाँ मैं क्यों ही बताऊंगा कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। तो वो पूछती है किसने किया। काई भी ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। फिर ये दोनों बैठकर अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। काई उससे सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कहने वाला था। इचिका बताती है ये एक राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। काई पूछता है तुम्हारा कोई राज भी है। जिसे सुनकर इचिका सवाल पूछती है कल तुम क्या कहने वाले थे। तो काई कहता है मैं नहीं बता सकता। पर क्यों।
तो काय कहता है पहले तुम अपना राज बताओ। तो इचिका कहती है ये सही नहीं, सवाल मैंने पहले पूछा है। तो काय कहता है अगर तुम पहले नहीं बताओगी तो मैं भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो दोनों एक साथ में बोलते हैं क्या तुम सच में नहीं जानते। और फिर काय के कुछ बोलने से पहले उसके पेट से आवाज आती है। जिसके बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं। और फिर कुछ इसी तरीके से इन दोनों ने अपनी गलतफहमी को दूर किया और फिर बाहर ही इन लोगों ने कुछ खाया और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। और अपने घर जाते समय काय इचिका का वीडियो बनाने लगता है। इचिका उस रिकॉर्डिंग में कहती है मेरा एक सवाल है, तुम्हें कल किसने रिजेक्ट किया, कौन है वो। तो काय कहता है मैं तो बस झूठ बोल रहा था, मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। जिससे इचिका कहती है फिर कोई है जिसे तुम पसंद करते हो। और कहती है मैं जानती हूँ, क्या वो काना चैन है। जिससे काय कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तो बस दोस्त हैं। फिर वो सोचती है और कहती है कि क्या वो मियो है। काय कहता है नहीं वो भी नहीं। इचिका और सोचती है और कहती है कि क्या वो मैं हूँ। जिसे सुन के काय लड़खड़ा जाता है। ये देखकर इचिका भी लड़खड़ाने लगती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद वो अकेले ही चली जाती है। अगले दिन ये दोनों ही परेशान थे इस बात को लेकर कि मैं उसे क्या बोलूं। फिर काय उसके पास जाकर इधर उधर की बातें करने लगता है और नाश्ता करके वो स्कूल चला जाता है। जहाँ मिया और काना कहती है तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो काय बहाना मार देता है, लेकिन उन्हें काय का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उससे उसका हाल पूछते हैं। काय ये सुनकर घबरा जाता है और इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे हम देखते हैं कि यामुना सेनपाई इचिका से पूछती है कि कल तुम काओरीजावा क्यों गई थी। वेल इचिका के पास कोई जवाब होता नहीं क्योंकि वो तो कल काय का पीछा करने गई थी, इसलिए वो बहाना मार देती है कि वो कल वहाँ शॉपिंग करने गई थी। जिससे यामुना कहती है कि कल वहाँ काय भी गया था। ये सुनकर इचिका घबरा जाती है, लेकिन यामुना सेनपाई समझ गई थी, इसलिए वो उसे टीज करने के लिए बार बार काय का नाम लेने लगती है। फिर हम काय को देखते हैं जो अकेले बैठा होता है और कल रात की बात को लेकर अभी भी सोच रहा होता है। वो इमेजिन करता है कि इचिका उसके सामने है और उससे फ्लर्टिंग कर रही है। इचिका कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के काय उसके गले लग जाता है, पर असल में वो तेत्सुरो उनके गले लगता है। ये देखकर तेत्सुरो कहता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जो सुन के वो चौंक जाता है। फिर तेत्सुरो उसका लंच बॉक्स लेकर आया होता है जो उसे इचिका ने दिया होता है काय को देने के लिए। उसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खत्म करते हैं और फिर काय तेत्सुरो को एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है मान लो कि क्या होगा अगर लड़के ए ने लड़की बी से ये कहा कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसके बाद बी बिना कुछ कहे सीधा घर चली जाती है और उसके बाद बी ए के आसपास अजीब बर्ताव करे, तो तुम्हें क्या लगता है बी आखिर सोच क्या रही होगी। जिससे तेत्सुरो कहता है वो परेशान हो गई होगी। जिसे सुन के काय कहता है अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा। और दूसरी तरफ इचिका भी यामानो को एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है लड़की ए को लड़के बी ने कहा कि वो उसे पसंद करता है। जिसे सुन के वो लड़की इतनी चौंक गई कि वो वहाँ से चली गई। उसके बाद वो उससे एक सवाल पूछती है कि जो लड़की ए है उसे क्या करना चाहिए। तो यामानो कहती है उसे तो उसको बता देना चाहिए कि वो क्या महसूस करती है। जो सुनकर इचिका कहती है अब तो मुझे भी ऐसा लगता है। फिर यामानो पूछती है ए को क्या महसूस होता है बी के लिए। तो इचिका कहती है वो उसे नापसंद नहीं करती, बल्कि उसे तो वो क्यूट लगता है। ये सुनकर यामानो कहती है तो फिर क्यों वो उसके साथ घूम नहीं सकती। इचिका कहती है प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है। यामानो पूछती है ऐसा क्यों। इचिका कहती है क्योंकि ए को ये शहर छोड़कर जाना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। काय अकेला बैठकर आसमान को देखकर तेत्सुरो की बातें याद कर रहा था। हम देखते हैं कि तेत्सुरो कह रहा था लड़की भी जरूर परेशान हो गई होगी, मगर मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वो सब कुछ जाने देगी, या फिर शायद उसे पता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़के ए को कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। काय ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ काना चैन आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे सुबह से पूछना चाहती थी कि कल जब हम अलग हुए थे तब तुमने क्या किया। जैसे सुनकर काय बहाने मारते हुए कहता है कि वो घर चला गया था और इस चीज के लिए वो माफी मांगता है। लेकिन काना पूछती है क्या तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन काय के कुछ कहने से पहले ही यामानो सेनपाई वहाँ आ जाती है और उन्हें कहती है कि क्या तुम्हें एक अट्रैक्टिव अपर क्लास लड़की को स्विम सूट में देखना है। जिससे काय कहता है कि तुमने तो एक नॉर्मल सा स्विम सूट पहना है। पर वहाँ इचिका आ जाती है और काय इचिका को देखने लगता है, जिससे शर्माकर वो वहाँ से चली जाती है। यामानो सेनपाई कहती है ऐसा लगता है ए का सामना होगा और वो भी शायद सी से। वेल इचिका ये नहीं सुन पाती और यहाँ काना
काय से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ। काय हाँ कहता है तो काना कहती है कि तुम दोनों को एक साथ होना होगा। इनकी ये बातें तेत्सुरो और मियो भी सुन रहे होते हैं, जिससे तेत्सुरो कहता है सी तो खुद ही रास्ते से हट गई। और ये सुनकर मियो कहती है ये सी कौन है। फिर हम इचिका को देखते हैं, उसका स्विम क्लास चल रहा होता है और उसी की बारी होती है स्विम करने की, लेकिन उसका ध्यान काय पे होता है। वो इमेजिन करती है कि वो काय के साथ बैठकर सारी चीजें सॉर्ट आउट करेगी और इधर काय भी यही सोच रहा था। फिर जब काय अपने घर जा रहा होता है तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है मानामी की। मानामी काय को देखते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो काय को उसके साथ चलने को कहती है और काय के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो उसे मना नहीं कर सकता। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इचिका उन्हें देख लेती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि कल ही काय ने अपने दिल की बात बोली थी, मगर आज वो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है, जिसे देखकर इचिका को जेलस फील होता है कि काय उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। फिर हम देखते हैं इचिका बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है तुम्हें जो करना है करो, और तभी वो रेनन को आवाज लगाती है। वो कहती है मुझे लिंकेज से जोड़ो, और अगर आज तुमने मेरी आवाज को नहीं सुना तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती। जिससे रेनन डर जाता है और वो इचिका के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। इचिका जो बहुत ही गुस्से में होती है वो रेनन से कहती है तुम जानते हो ना नानामी ने मुझे क्या कहा है, मुझे काय का ख्याल रखना है। और ऐसा बोलकर वो अपनी भड़ास रेनन पर निकालने लगती है, जिससे रेनन डर के इचिका की सारी बात मानने लगता है और उसे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे काय होता है। काय यहाँ पे मानामी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और ये चीज इचिका छुप करके देख रही होती है। फिर मानामी काय को एक ऐसी दुकान पर ले जाती है जहाँ काय बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, पर मानामी उसे खींच कर ले जाती है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जिसके बाद वो ठीक से खड़ा नहीं रह पाता। ये चीज इचिका दूर से देख रही होती है। फिर वो लोग एक मूवी को देखने जाते हैं और इचिका पीछे बैठकर उन पर नजर रख रही होती है। फिर इचिका को लगने लग गया था कि काय और मानामी कुछ गलत करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट के अंदर जाती है उसे पता चलता है कि ये मानामी की बहन तेत्सुरो का अपार्टमेंट है। तुमने बिल्कुल सही सुना, मानामी तेत्सुरो की बहन होती है जो कि अपने पति से लड़कर अपने भाई के घर रहने के लिए आई होती है। उसके बाद इचिका काय से माफी मांगती है कि उसने गलत सोचा और काय से कुछ मांगने को कहती है ताकि उसका गिल्ट कम हो सके। काय कहता है कुछ भी। इचिका कहती है जो तुम चाहो। वेल काय को इचिका से वही एक चीज सुननी थी जो उसने कल रात को इचिका को कहा था। वो जानना चाहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, मगर वो उससे कहता है कि एग्जाम आ रहे हैं तो क्या तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प कर सकती हो। इचिका एग्री कर लेती है और कुछ दिन तक दोनों मिलकर स्टडी करने लगते हैं। लेकिन काय को पता नहीं था कि इचिका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। काय उसके पढ़ाने के तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी नींद स्कूल में पूरी कर रहा था। जिसे देखकर इसके दोस्त कहते हैं तुम आजकल बहुत थके थके रह रहे हो, ऐसा क्यों। काय बताता है कि पिछले कुछ रातों से सेनपाई मुझे पढ़ा रही है। लेकिन तभी वहाँ इचिका आ जाती है और उसके पास बहुत से किताब थे। बेसिकली वो काय को लेने आई होती है ताकि वो उसे पढ़ा सके। काय उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ चला जाता है पढ़ने के लिए। ये तीनों ही उसे देख रहे होते हैं। मियो कहती है ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिससे काना कहती है हाँ और मुझे खुशी है। तेत्सुरो कहता है किस लिए। काना कहती है कि अब ये दोनों एक साथ हैं, जिससे तेत्सुरो काना को टीज करते हुए कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में चल के आ रहा है। काना गुस्सा करने लगती है और कहती है ऐसे किसी लड़की के सर पे हाथ नहीं लगाते, लेकिन तेत्सुरो उसे परेशान करने लगता है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ये दोनों अपने घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर भी पढ़ाई करते हैं। एग्जाम का दिन होता है। काय का टारगेट होता है एक एवरेज स्कोर लाना। इचिका के हेल्प से वो एग्जाम क्लियर कर लेता है और यहाँ से इनकी गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन काय जल्दी उठ जाता है और विंडो से इचिका को देखता है, लेकिन उसके देखने का तरीका बिल्कुल कैजुअल नहीं था। इससे रिलेट तो कर ही रहे होगे। वे इचिका उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन क्या लगता है काय उसे रिप्लाई करेगा क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और ही था। लेकिन वो जल्दी ही होश में आ जाता है और कहता है ओहाइमो गोजाइमस, जिससे रेमोन भी अपना हाथ हिलाता है। उसके बाद काय इचिका को बिना रुके निहारने लगता है। लेकिन एक मिनट, ये इतने करीब क्यों है। फिर इचिका काय से पूछती है ये कैमरा काफी पुराना लग रहा है, जिससे काय बताता है क्योंकि ये मुझे कहीं पड़ा मिला, शायद ये मेरे दादाजी का होगा, इस वजह से ये मुझे पसंद है। इचिका पूछती है इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे काय उसे बताने लगता है और बातों बातों में ही इचिका उसके बहुत करीब आ जाती है। और जब तक उन्हें ये रियलाइज होता तब तक यामानो सेनपाई उन्हें देख लेती है और कहती है गर्मियाँ ठीक से शुरू भी नहीं हुई और तुम दोनों अभी से ही काफी करीब आ गए। ये सुन के इचिका काय को धक्का दे देती है। फिर काय के बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। काना काय को देखकर कहती है तुम नीचे क्या कर रहे हो। काय बहाना मार देता है कि वो योगा कर रहा
था। सीन चेंज होता है, ये लोग शूटिंग की जगह पे होते हैं। काय और तेत्सुरो के बीच बात चल रही थी कि आज हम क्या फिल्म करने वाले हैं, लेकिन काय को भी नहीं पता होता क्योंकि यामानो सेनपाई स्क्रिप्टिंग का काम कर रही है। और तभी वहाँ यामानो सेनपाई आती है और कहती है फिक्र मत करो, मेरे पास आज के लिए स्क्रिप्ट है। ये सुन के उन दोनों को डाउट होता है कि क्या इनके पास सच में स्क्रिप्ट है भी कि नहीं, लेकिन तभी इचिका कॉस्ट्यूम पहन कर आती है। काय इचिका को देखकर कहता है तुम तो लाजवाब दिख रही हो, जिसे सुन के वो ब्लश करने लगती है। काना पूछती है इस आउटफिट का क्या चक्कर है। मियो कहती है और महंगा भी, जिसका जवाब यामानो सेनपाई देती है कि ये मैंने कॉस्प्ले क्लब वालों से लिया है। फिर इचिका काय से पूछती है ये मुझ पर अजीब तो नहीं लग रहा ना। काय कहता है ये तुम पर जच रहा है, जिससे सुन के काना बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। उसके बाद यामानो सेनपाई सभी को बताती है कि आज उन्हें क्या सूट करना है। वो कहती है कि आज हीरोइन किसी लड़के से मिलती है। ये सुनकर काना कहती है तो क्या ये एक लव स्टोरी है, जिसे सुन के मियो काफी खुश हो रही थी। तभी यामानो सेनपाई कहती है लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हीरोइन एक एलियन है, जिसे सुन के इचिका हैरान हो जाती है। लेकिन सभी को ये काफी दिलचस्प लगता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ये एनिमे की एक्चुअल स्टोरी के जैसा है। फिर ये लोग इस बात से कंफ्यूज थे कि लड़के का रोल कौन करेगा। काय तो डायरेक्टर है और उसे कैमरा चलाना था, इसलिए वो ये रोल नहीं कर सकता। तो अब ये रोल सिर्फ और सिर्फ तेत्सुरो को नहीं कर सकता था। काना उसे फोर्स करने लगती है ये रोल करने के लिए। वो कहती है कि इचिका सेनपाई जैसी खूबसूरत लड़की के साथ तुम्हें काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये सुनकर मियो टेंशन में आ जाती है और वही इचिका धीरे से कहती है तो मैं एक एलियन का रोल करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। यामानो सेनपाई के एक्शन बोलते ही शूटिंग स्टार्ट होती है। वैसे यहाँ डायरेक्टर तो काय था, लेकिन यामानो सेनपाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। इचिका एलियन की एक्टिंग करने लगती है और तभी वहाँ एक लड़का आता है, पर वो मैन इन ब्लैक का आदमी होता है और वो पहचान जाता है कि इचिका एक एलियन है, इसलिए वो उसे पकड़ने की बात करने लगता है, जिससे इचिका डर जाती है और वो एलियन टेक्नोलॉजी वाली गन निकालकर उसे शूट कर देती है, जिससे वो लड़का मर जाता है और यामानो सेनपाई कट कह देती है। ये देखकर काना कहती है हीरो तो मर गया। फिर जब सभी रेस्ट कर रहे होते हैं, काय इचिका से एक जगह चलने को कहता है। ये सुनकर इचिका सोचने लगती है कि काय अब तक उस जगह के बारे में सोच रहा है जिसका जिक्र मैंने किया था। काय के इस डेडिकेशन के लिए इचिका उसका शुक्रिया अदा करती है। ये सुन के काय कहता है मैं ढूंढता रहूंगा। ये सब काना देख रही होती है और काना को तेत्सुरो को काना के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसे कहता है कि काय और इचिका के लिए ड्रिंक लेकर जाओ, जिससे काना कहती है तेत्सुरो तुम्हें पता है ना मैं क्या महसूस करती हूँ। तेत्सुरो कहता है हाँ। ये सुनने के बाद काना उससे मदद मांगती है तो तेत्सुरो कहता है हम बचपन के दोस्त हैं। बदले में काना कहती है अगर कभी तुम्हें प्यार होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तेत्सुरो कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला, और ये चीज मियो सुनकर उदास हो जाती है। उसके बाद ये लोग आगे की शूटिंग कंटिन्यू करते हैं। इस बार रेमन भी इसमें होता है। वो इचिका का दोस्त है जो उसके साथ अर्थ पर आया है उसकी मदद के लिए। इस सीन में तेत्सुरो फिर से होता है जो अपने मरे हुए जुड़वा भाई का बदला लेने के लिए आया होता है, लेकिन वो फिर से मर जाता है। उसके बाद काय की एंट्री होती है जो उसके आगे के सफर में उसका साथ देगा। काय उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। इचिका हाँ कहती है और शूटिंग बंद हो जाती है। काय अपने घर में होता है और रेमन से कहता है आखिर में डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों यामानो सेनपाई ही निकली, और ऐसा कहकर रेमन की फिल्म बनाने लगता है। बेसिकली वो उसके साथ खेल रहा होता है और तभी वहाँ इचिका नहा कर आती है तो काय उसकी शूटिंग करने लगता है। इचिका कहती है ये क्या कर रहे हो, तो काय कहता है यामानो सेनपाई चाहती है कि मैं जितनी हो सके उतनी शूटिंग करूँ कि हीरोइन धरती पर कैसे जिंदगी गुजारती है, पर इचिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और फिर उससे एक सवाल पूछती है। वो कहती है काय तुम क्या करते अगर तुम्हें पता चलता कि तुम जिससे प्यार करती हो वो एक एलियन है। काय कहता है सोचा जाए तो ये काफी बढ़िया है, मैं उसे कहूंगा कि वो मुझे स्पेस में लेकर जाए, जिससे इचिका धीरे से कहती है मैं तुम्हें स्पेस में नहीं ले जा सकती, ये गैर कानूनी है। फिर वो उससे पूछती है तो क्या तुम्हें किसी दूसरे प्लेनेट में रहने वाली के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं। काय कहता है नहीं, जब तक उसके अंदर से कोई गंदी चीज मेरे ऊपर न गिर जाए। इचिका कहती है ऐसा कुछ नहीं होता। काय कहता है तो फिर क्यों नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जिसे सुन के वो खुश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। बारिश के कारण शूटिंग नहीं होती। काना उस दिन की बात को याद करने लगती है। वो दोनों से पूछती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, पर वो कुछ नहीं कहते और फिर वो दोनों आपस में ही बात करने लगते हैं। काना को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो काय से इस तरीके से बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसके घर चली जाती है। तभी पीछे से इचिका की आवाज आती है। वो देखता है कि छत से पानी टपक रहा था। फिर वो तीनों साथ में लंच करने लगते हैं और दूसरी तरफ मियो काना को कॉल लगाती है, पर काना तो बाहर गई है। लेकिन ये क्या,
इसने आज भी कपड़े नहीं पहने होते। फिर जब काना इचिका के लंच को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि इस बार उसने सैंडविच में सारी सब्जियां मिला दी होती है। काई इजिली खा लेता है और कहता है ये बढ़िया है। खाना खत्म करने के बाद काई उसकी फिल्म बनाने लगता है और कहता है मुझसे जितनी हो सके उतनी शूट करने को कहा गया है। काई काना से भी हेल्प मांगता है। वो उन्हें आपस में बात करने को कहता है, इसलिए इचिका काना से उसके बारे में पूछती है। काना अपने बारे में बताती है कि वो और तेत्सुरो बचपन से ही साथ रह रहे हैं। तेत्सुरो उसके लिए छोटे भाई जैसा है। फिर काना इचिका से उसके बारे में पूछती है। इचिका कहती है मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तभी काना काई को नोटिस करती है। वो बहुत खुश लग रहा था और उसे इचिका पे बहुत इंटरेस्ट होता है। इसलिए काना इचिका से पूछती है अगर काई तुम्हारे फैमिली में होता तो वो क्या लगता तुम्हारा। पता नहीं क्यों पर काई कहता है कि मैं उसका छोटा भाई लगता, लेकिन इचिका कहती है नहीं, तुम कुछ ऐसे होते जिसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये सुनकर काई कहता है बढ़िया है, ऐसे ही कहो। तभी काना इचिका से पूछती है तुम यहाँ कब तक रहोगी। ये सुनकर काई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता है, लेकिन काना को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ऐसा पूछा है जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। इसलिए वो उससे माफी मांगती है, पर उन दोनों को इस सवाल से बहुत बुरा लगा था। काना फिर अपने घर जा रही थी। वो खुद से काफी नाराज थी कि क्यों उसने ऐसा सवाल पूछा और खुद को कोसने लगती है और रोने लगती है। पर पता नहीं क्यों पर काना के लिए तेत्सुरो कुन हमेशा खड़ा रहता है। शायद ये इत्तेफाक हो, लेकिन सच हम व्यूअर्स को पता ही है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। वो तेत्सुरो को कहती है पता नहीं क्यों पर जब भी वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तेत्सुरो कहता है तो फिर तुम उसे कह क्यों नहीं देती। काना साफ मना कर देती है, वो नहीं कह सकती। वो डरती है कि कहीं दोनों के बीच चीजें बिगड़ न जाए। तेत्सुरो कहता है तो फिर तुम ऐसे ही अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखोगी। काना गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुमने प्यार नहीं किया ना, तुम नहीं समझ सकते। जो सुन के तेत्सुरो उससे माफी मांगता है। काना भी माफी मांगती है। उसके बाद बारिश पड़ना बंद हो जाती है। ढलते सूरज के साथ काना सब कुछ भूलने का तय करती है और वहीं दूसरी तरफ काई अपने मन में कहता है पता नहीं सभी क्या सोच रहे हैं। उसे लगता है आज जो भी हुआ वो गलत था। और तभी तेत्सुरो खिड़की से चोरों की तरह आता है, जिससे रेमोन को पता चल जाता है। तेत्सुरो काई से कहने आया होता है कि काना उसे पसंद करती है और वो उसके रिएक्शन को देखने के लिए रिकॉर्ड कर देता है। तेत्सुरो की ये बात काई के साथ साथ इचिका भी सुन लेती है जो गेट के बाहर खड़ी होती है। तेत्सुरो फिर से कहता है तानिगावा काना वो काई किरिसिमा को पसंद करती है। वो उसके रिएक्शन को देखने के लिए रिकॉर्ड कर देता है। तेत्सुरो की ये बात काई के साथ साथ इचिका भी सुन लेती है जो गेट के बाहर खड़ी होती है। तेत्सुरो फिर से कहता है तानिगावा काना वो काई किरिसिमा को पसंद करती है, जिससे काई उससे पूछता है कि क्या काना ने तुमसे ये कहने को कहा। तेत्सुरो कहता है नहीं, वो तुम्हें नहीं बताने वाली क्योंकि वो डरती है कि कहीं से दोस्ती न टूट जाए, मगर मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता तो इसलिए मैंने ये तुम्हें कह दिया। उसके बाद सीन चेंज होता है। इचिका इसी चीज को सोचकर उदास हो जाती है और यही सोचने लगती है कि अब काई क्या करेगा। एक पल के लिए वो तेत्सुरो को कोसती है कि क्यों उसने काई को ये कहा, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो शांत रहेगी और ऐसा बर्ताव करेगी कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। दूसरी तरफ तेत्सुरो एक पेपर फाइटर प्लेन बना रहा होता है। तभी तेत्सुरो की बहन मानामी उससे पूछती है तुमने फिर से ये सब बनाना शुरू कर दिया। पर तेत्सुरो उसका जवाब ना देकर उसी से सवाल पूछता है तुमने फिर से सातोशी सैन से लड़ाई की। मानामी कहती है असल में मैं अपने कुछ हाई स्कूल दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाने वाली थी, मगर लास्ट मोमेंट पे सभी को कोई ना कोई काम आ गया जिस वजह से हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया। मगर तेत्सुरो इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए मानामी कहती है इतने फीके क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या, कहीं काना चैन के साथ तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हो गई। जिसे सुनकर वो कहता है काना को क्यों बीच में ला रही हो। ये सुनकर मानामी स्माइल करने लगती है और तेत्सुरो को डिस्टर्ब करके उसे एक पास देते हुए कहती है जाओ और जाकर दोस्तों के साथ मजे करो। ऐसा कहते हुए वो उसके पास आकर कहती है ओकिनावा। फिर तेत्सुरो काना को अपने साथ ओकिनावा चलने के लिए इनवाइट करता है और वो काना को कहता है कि वो मियो और काई को भी इन्फॉर्म कर दे, मगर काना काई का नाम सुनकर चुप हो जाती है। जिससे तेत्सुरो कहता है कि यही मौका है अपने दिल की बात कहने की। पर काना तेत्सुरो को डांट कर कहती है अब बस भी करो, मैंने कहा ना मैं ये अभी नहीं करने वाली। और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है और तुरंत ही काई को कॉल लगाती है और उसे अपने साथ ओकिनावा चलने के लिए इनवाइट करती है। ये चीज इचिका सुन लेती है जो अभी ही नहाकर बाहर आई होती है। वो सेम चीज काई से पूछती है। काई कहता है हाँ उसने इनवाइट किया है। जो सुनकर वो पूछती है तो क्या तुम जा रहे हो। काई कहता है मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं सोचूंगा। ये सुनकर इचिका घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि काई काना के साथ जाने वाला है। लेकिन तभी काई इचिका से उसका प्लान पूछता है कि क्या वो फ्री है, क्योंकि वो वहाँ साथ जाएंगे और साथ ही मूवी की शूटिंग भी करेंगे।
करेंगे। ये सुनकर इचिका को शायद से राहत मिली हो, क्योंकि जब काई कहता है कि हम सब साथ में ओकिनावा जाएंगे, इसका मतलब इचिका भी उनके साथ जा रही है। फिर जब इचिका ओकिनावा की पिक्चर्स मैगजीन में देखती है तो वो बहुत खुश होती है, पर पता नहीं क्यों वो कहती है कि ये जगह तो रहने की आजादी से भरी है। मे बी एलियंस को उनके प्लेनेट में रहने की आजादी नहीं मिलती होगी। ये चीज काय को भी नहीं समझ आता, पर वो खुश था कि इचिका को ओकिनावा पसंद आया। वो उसे फिर से पूछता है, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? इचिका तुरंत ही हाँ कर देती है। ये सुनकर काय को खुशी मिलती है और वो बस यही सोच रहा था कि हम सब मिलकर ट्रिप को एंजॉय करेंगे बिना किसी बारे में ज्यादा सोचे। मगर ये क्या, ये आज भी नंगी है। फिर हम कुछ देखते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा था और ना ही इसकी, मैं तो इसकी बात कर रहा था। मेरा मतलब अगले सीन में हम इन्हें ओकिनावा के बीच में देखते हैं, जहाँ ये सीनरीज के मजे ले रहे थे। पर जब मियो और काना इनके सामने आती है तो ये लोग घूरने लगते हैं। तेत्सुरो तो काना से ये भी कहता है कि वो काफी मेहनत कर रही है, जिसे सुन के काना उसे डांटने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि उसे शॉपकीपर ने सजेस्ट किया था इसे लेने के लिए। लेकिन मियो कहती है ये कब हुआ? काना उस पे भी गुस्सा करने लगती है, जिससे काय कहता है टेंशन नहीं लो, ये तुम पर जच रहा है। काना ये सुनकर ब्लश करने लगती है, जो देखकर काय भी ब्लश करने लगता है। फिर तेत्सुरो मियो से पूछता है तुमने कौन सा स्विम सूट पहना है? मियो लड़खड़ाने लगती है और कहती है मेरी स्किन सेंसिटिव है, इसलिए मैंने स्वेट शर्ट पहना है। लेकिन तेत्सुरो कहता है तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है, जो सुनकर मियो अपना फेस कवर कर लेती है क्योंकि उसे काफी शर्म आती है। पर तभी वहाँ इचिका आ जाती है, जिसके दो बड़े रीजंस के कारण काय खुद को रोक नहीं पाता। वैसे मैं बता दूं कि ये स्विम सूट जो इचिका ने पहना है वो काय की बहन नानेमी का है। फिर काना अपने रीजन को देखकर कहती है मैंने इसके लिए तैयारी की थी। मियो कहती है हिम्मत मत हारो और हिम्मत रखने के लिए कहती है। उसके बाद ये सभी मिलकर अपने इस ट्रिप के लुफ्त उठाते हैं और फिर जब ये लोग रेस्ट करने के लिए बैठे होते हैं कि तभी यामानो आकर उन्हें फिल्म की शूटिंग करने के लिए ऑर्डर देने लगती है। सभी को इससे ज्यादा खुश तो नहीं होते क्योंकि उनका आज पहला ही दिन था ओकिनावा में, पर ना चाहते हुए भी उन्हें शूटिंग करनी पड़ती है। लेकिन सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं, जिससे इन्हें काफी शर्म आती है, एक्सेप्ट यामानो सेंपाई के। लेकिन कहानी में तो नया ट्विस्ट आता है। मेरा मतलब दो अनजानी लड़कियां काय को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम सी बॉय हो ना? काय ये सुनकर कहता है ये तो मेरे बचपन का निकनेम है, तुम्हें कैसे पता? जिससे वो लड़की कहती है मुझे पता था ये तुम ही हो। फिर वो अपना नाम काउरी बताती है, जिससे काय को याद आता है कि वो उसकी एलिमेंट्री स्कूल की फ्रेंड है। लेकिन जब काय के दोस्त उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है तो काउरी बताती है कि वो उसकी मंगेतर है। जिसे सुनने के बाद काना और इचिका शॉक्ड हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। तभी यामानो सेंपाई कहती है ये काफी दिलचस्प रिश्ता लगता है, लेकिन काय सभी को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरे पास बैठा करती थी इसलिए क्लास में सभी ऐसा कहने लगे। मगर काउरी कहती है मुझे तो सच में ऐसा लगता है। फिर वो बताती है कि मैंने तुम्हें लेटर भी भेजा था, लेकिन काय को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। और जो वो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों को तुम्हारा पहला प्यार मिल गया। जिसे सुनने के बाद इचिका को बहुत गुस्सा आता है और जब काय उसे देखता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो नहीं बचने वाला। काना का रिएक्शन भी कुछ अच्छा नहीं था, जो देखकर तेत्सुरो कहता है सही जा रहे हो बेटे। लेकिन तभी वो दूसरी लड़की तेत्सुरो पे डोरे डालने लगती है, जो देखकर मियो डरने लगती है। पर सभी के बीच एक ही ऐसा शख्स है जिसे काफी मजा आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, काना और इचिका मिलकर काय की क्लास लगाते हैं। बेचारा रेनॉन भी डरा हुआ था। काय समझाने की पूरी कोशिश करता है कि काउरी और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका पहला प्यार नहीं है। लेकिन उन दोनों में से कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ मियो तेत्सुरो से चिहारू के बारे में पूछती है। वेल चिहारू उसी दूसरी लड़की का नाम था, लेकिन तभी वहाँ चिहारू आ जाती है और उसके साथ काउरी भी। वेल उन्हें यामानो सेंपाई लेकर आई होती है ताकि वो दोनों भी उनके फिल्म शूटिंग में मदद कर सके। इचिका और काना इस चीज को लेकर यामानो से बहस करने लगती है, जिसका फायदा उठाकर काउरी काय से पूछती है इन दोनों में से कौन सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काय मना कर देता है कि ऐसा कुछ उनके बीच नहीं है, पर इन दोनों को इस तरह बात करते हुए वो देख लेते हैं। दूसरी तरफ तेत्सुरो का भी हाल खराब था। इचिका अकेले में इस बात को सोचकर परेशान हो रही है कि वो कहीं काय को चाहने लगी है, पर तभी वहाँ यामानो सेंपाई आ जाती है और बेचारी इचिका जो पहले से ही परेशान है, यामानो सेंपाई की बातों से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मियो बिना कपड़ों के थी। फिर अगली सुबह ये सभी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, पर सभी का ध्यान कहीं और था। लेकिन तभी काय और काउरी वहाँ नहीं होते। मियो देखती है कि तेत्सुरो और चिहारू भी नहीं है। वैसे तेत्सुरो कुछ काम के कारण कॉटेज गया था। फिर हम काय को काउरी के साथ जंगल में देखते हैं, वो भी बिल्कुल अकेले। काउरी काय से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन काय काउरी से कहता है
कुछ हुआ है क्या? मैं नहीं जानता, मगर तुम पहले से काफी अजीब बर्ताव कर रही हो। काओरी कहती है क्योंकि मैं तुमसे मिली, मगर काई उसे नौटंकी करने के लिए मना करता है और कहता है कि जब तुम बच्ची थी और कुछ बुरा होता या तुम परेशान होती तब तुम अपनी उंगली अपने होठों पर रखती, इसलिए कुछ हुआ है ना, और तुम खुद को मेरे साथ लाने के लिए मजबूर कर रही हो। तुम मुझे बता सकती हो। मगर काओरी कहती है मैं सच में तैयार हूँ। तो उसके ऐसा बोलने के बाद सीन तेत्सुरो पे शिफ्ट होता है। वो कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी चिहारू उसे पीछे से पकड़ लेती है। सीन वापस से काओरी पे शिफ्ट होता है, जो काय से यही कहती है क्या हो अगर इतने वक्त बाद भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो? काय हैरान हो जाता है और कहता है पर बहुत वक्त हो चुका है। लेकिन काओरी को इन सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो काय से सच्चा प्यार करती है। फिर वो काय से कहती है तुमने ही कहा था कि तुम किसी को डेट नहीं कर रहे, जिसे सुनने के बाद काय उसे क्लियर करता है मैं किसी को डेट नहीं कर रहा, मगर कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद काओरी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। पर दूसरी तरफ पलंग तोड़ने की तैयारी चल रही थी, मगर मियो आके उसे बचा लेती है। लेकिन चिहारू के रेमोन पे गिरने के कारण रेनॉन लिंकेज से कनेक्ट हो जाता है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि इचिका का स्पेसशिप ठीक हो गया और अब वो स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। दूसरी तरफ काना और इचिका काय को ही ढूंढ रहे थे और इचिका को वो दोनों दिख जाते हैं, मगर तेत्सुरो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। ये मोमेंट इन दोनों के लिए ऑकवर्ड भरा था। उस वक्त क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, और ना ही ये कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ। इस मोमेंट पर सब शांत थे, जैसे कि इन्हें किसी चीज का सदमा लगा हो। पर तभी काय इचिका से कहता है हम बस बात कर रहे थे। इचिका कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। उसके आंखों में आंसू थे, वो ये सब नहीं देखना चाहती थी क्योंकि वो डरती है अपनी असली फीलिंग से। दूसरी ओर तेत्सुरो और मियो दोनों ही भाग जाते हैं। मियो तेत्सुरो से एक रिक्वेस्ट करती है कि जो तुमने देखा वो किसी को मत बताना। ये सुनकर तेत्सुरो ब्लश करने लगता है और उसे वो इंसिडेंट याद आ जाता है, जिसके कारण तेत्सुरो लड़खड़ाते हुए कहता है क्या मत बताना, और बात को टालते हुए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो वो उसे वापस चलने को कहता है। दूसरी ओर काय और काओरी भी वापस आ जाते हैं। तेत्सुरो भी आ जाता है और मियो अपने रूम में सब चीज ठीक कर रही होती है ताकि अगली बार ऐसा कुछ फिर से ना हो जाए। फिर इचिका भी आ जाती है और शूटिंग स्टार्ट करने के लिए कहती है, पर काय यही सोचा था कि उस समय काओरी रोने क्यों लगी। शूटिंग के एक्टिंग में काओरी इचिका से कहती है मेरे सवालों का जवाब दो, तुम इस प्लेनेट पर क्यों आई हो? पर वो इसके आगे के डायलॉग्स भूल जाती है, तो इचिका उसकी हेल्प करती है उसके आगे के डायलॉग्स बताकर। मगर काओरी उससे पूछती है क्या तुम सी बॉय को पसंद करती हो? ये सुनकर वो लड़खड़ा जाती है, जिसके कारण उन्हें सीन कट करना पड़ता है। काओरी कहती है क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? जिससे इचिका पूछती है तुम्हारा क्या? मगर तभी चिहारू तेत्सुरो के पीछे पड़ जाती है, जो देखकर काना मियो से कहती है ये लड़की तो बहुत खतरनाक है पर ये क्यूट भी है, तेत्सुरो को इसे डेट करना चाहिए। जो सुनकर मियो उदास हो जाती है। तेत्सुरो भागते भागते बहुत दूर आ जाता है और खुद से कहता है कि वो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन तभी वो उसके सामने आ जाती है। तेत्सुरो फिर से भागने लगता है, यहाँ मुझे एक नहीं मिल रही और यहाँ तो लड़कियां पीछे भागती है। अगले सीन में काना अकेली होती है, वो बोर हो रही थी और वहाँ आसपास भी कोई नहीं था, इसीलिए वो काय के पास जाती है, पर वहाँ रेमोन के अलावा और कोई नहीं था। और तभी वहाँ यामानो सेनपाई आ जाती है। वो कहती है कि काय बस अभी अभी यहाँ से निकला है, शायद वो काओरी से मिलने गया हो। जो सुनकर काना टेंशन में आ जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि काय काओरी को पसंद करता है, लेकिन यामानो कहती है नहीं वो काओरी को नहीं पसंद करता। जिससे काना पूछती है तुम ये कैसे कह सकती हो? यामानो कहती है कि ये बहुत सिंपल है, काय को मैं देखकर ही बता सकती हूँ कि वो क्या सोचता है। ये सुनकर काना यामानो से कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि वो क्या सोचता है? यामानो सेनपाई कहती है हाँ जरूर। उसके बाद हम काय को एक होटल के रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए देखते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि काओरी अभी अपने रूम में नहीं है, पर उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। वेल हमें मैसेज तो बताया नहीं जाता, मगर दूसरी ओर तेत्सुरो अभी भी चिहारू से बचने के लिए भाग रहा होता है। तभी मियो उसे छुपा लेती है, जिससे तेत्सुरो चिहारू से बच तो जाता है, मगर जो कांड उसने किया है, मेरा मतलब हुआ है, उसके कारण ये दोनों एक दूसरे के आंखों में नहीं देख पाते और लड़खड़ाने लगते हैं। पर तभी चिहारू वहाँ प्रकट हो जाती है। चिहारू से अपने साथ डेट पे ले जाना चाहती थी और वो ले भी जा रही थी, लेकिन मियो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकती। दूसरी ओर काओरी और इचिका एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे थे ये अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जो इचिका है वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है काय को लेकर। इसे तो खुद नहीं पता कि ये क्या महसूस करती है और चली है काओरी से पूछने की वो क्या महसूस करती है। काओरी तो उसे डायरेक्ट कह देती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उल्टा उसी से पूछ लेती है कि तुम्हारा क्या तुम काय को पसंद करती हो? इचिका ये सुनकर थोड़ी घबरा जाती है, मगर वो कहती है क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? जिससे काओरी उससे
उससे माफी मांगती है। दरअसल मुझे जलन हो रही है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। फिर काओरी बताती है कि कैसे उसके सेनपाई ने उसे छोड़ दिया और इन सबको भुला देने के लिए वो ओकिनावा आई थी। मगर किस्मत से वो सी बॉय से मिली और खुश होने की एक्टिंग करने लगी ताकि वो मूव ऑन कर सके। लेकिन काओरी कहती है कि उसने यहाँ भी गड़बड़ कर दी और ऐसा कहकर वो इचिका से माफी मांगने लगती है। लेकिन इचिका उससे पूछती है कि तुम रोने क्यों लगी थी। काओरी कहती है क्योंकि सी बॉय ने भी वही कहा जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ने से पहले कहा था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सी बॉय ने मुझसे कहा था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मुझे लगा वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। इचिका ये सुनकर ब्लश करने लगती है। काओरी कहती है ये तो कोई भी बता सकता है और वैसे भी मैं उसे बचपन से जानती हूँ और मुझे तो ये भी लगता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। ऐसा कहकर काओरी वहाँ से चली जाती है। मगर तभी काय वहाँ आ जाता है और कहता है काओरी ने मैसेज छोड़ा था कि मैं यहाँ आऊँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर हमें मियो की असली सच्चाई का पता चलता है। वो अपना राज तेत्सुरो और चिहारू के सामने खोल देती है क्योंकि चिहारू मियो को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है और ये दोनों ही मियो को बिना कपड़ों के देख चुके थे। मियो कहती है कि वो एक न्यूडिस्ट है, तुम कुछ गलत समझो उससे पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि वो एक ऐसी लड़की है जिसे कपड़ों में घुटन महसूस होता है, इसीलिए वो जब भी अकेली रहती है वो बिना कपड़ों के घूमती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। काना यामानो सेनपाई की ड्रिंक पीकर टल्ली हो चुकी थी और इस चीज का पूरा फायदा यामानो सेनपाई अपने स्टाइल से उतार रही थी। ये यामानो सेनपाई तो थड़की निकली। फिर हम मियो को देखते हैं जो रो रही थी और कह रही थी मैं ठड़की नहीं हूँ। फिर तभी तेत्सुरो उसकी मदद करता है, उसके लिए स्टैंड लेता है और उसे समझाता है कि उदास होने से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ बहाना मार देती, तुम्हें अपनी सच्चाई ऐसे हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। और हाँ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें जो कहना है वो कहो। ये सुनने के बाद मियो उसे प्रपोज कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आखिरकार मियो ने अपने दिल की बात बता ही दी। दूसरी तरफ इचिका काय को सारी बात बताती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। काय की खुशी में बता नहीं सकता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि उसने अपने लाइफ में बहुत ही तकलीफ सही है और अब अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे अपनी खुशी कमेंट करके तो बता ही सकते हो। फिर हम चिहारू को देखते हैं जो काफी रो रही थी, पर इसमें काओरी भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, मगर वो उसके दुख दर्द से वाकिफ है। फिर हमें मियो और तेत्सुरो को दिखाया जाता है। मियो कहती है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या महसूस करते हो, मुझे पहले से ही पता है। फिर इचिका काय की फिरकी लेती है। काय का चेहरा देखने लायक था। फिर वो इचिका को इम्प्रेस करने के लिए एक पंच लाइन मारता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा पीछा करे, बल्कि मैं किसी का पीछा करना चाहता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। ऐसा बोलकर काय उसके तरफ बढ़ने लगता है और शायद से वो उसे किस करने ही वाला था, पर तभी काना चैन वहाँ टपक जाती है। वो दोनों घबरा जाते हैं, मगर काय लड़खड़ाते हुए कहता है तुमने ये क्या पहना है। पर काना उनसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ थे। इनके पास तो कोई जवाब नहीं होता, मगर इस पूरे सीन को यामानो सेनपाई रिकॉर्ड करके मजे ले रही थी। काना चैन जो नशे में थी वो अचानक से इचिका को किस कर लेती है। फिर वो काय को भी किस करने के लिए जा रही थी, मगर इचिका उसे रोक देती है और तभी वहाँ मियो और तेत्सुरो आ जाते हैं। काना उन पर भी गुस्सा करती है। उसके बाद सुबह हो जाती है और सभी मिलकर शूटिंग करते हैं और आज ये इनका आखिरी शूटिंग था। फिर काओरी सभी को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इचिका काय को टीज करते हुए कहती है तो क्या तुम्हें उसकी याद आएगी। काय कहता है हाँ, जिससे इचिका कहती है हाँ, याद तो आना ही है, आखिरकार वो तुम्हारा पहला प्यार जो है। काय की तो बोलती बंद हो जाती है। फिर सभी मिलकर बीच के मजे लेते हैं और हाँ, तेत्सुरो की बात तो सच में सही थी, मियो की बॉडी तो सच में कमाल की है। एंड फाइनली इचिका को रियलाइज हो जाता है कि वो काय को पसंद करती है। अगले सीन में इचिका यही सोच रही थी अगर काना उस वक्त वहाँ नहीं आती तो वो उसे किस कर लेती। यही सेम चीज काय भी सोच रहा था और सोचकर खुश हो रहा था, मगर जब उसकी नजर काना की फोटो पर पड़ती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इचिका भी काना के लिए परेशान होती है और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से चली जाएगी। मगर जब वो अपने सूटकेस को खोलती है उसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो रेमोन को आवाज लगाती है, मगर हर बार की तरह इस बार भी रेमोन उसका जवाब नहीं देता। लेकिन रेमोन उसी बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने में लगा था। अगले दिन काय और तेत्सुरो मिलकर फिल्मिंग और शूटिंग कर रहे थे। तभी इचिका उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहती है और उनके लिए ठंडा जूस लेकर आती है। मगर जब वो काय को जूस दे रही थी तो दोनों लड़खड़ाने लगते हैं। तेत्सुरो को ये सब समझ में आ जाता है। इचिका लॉन्ड्री का बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है, मगर तेत्सुरो काय से पूछता है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है ना। मगर काय वहाँ से बच के जाने के लिए बहाना मारता है, लेकिन तेत्सुरो उसे रोकते हुए सब कुछ डिटेल में बताने के लिए
ये कहता है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा रेमन कल रात से परेशान है क्योंकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था। और तभी इचिका वहाँ जाती है। वो रेमन से पूछती है कि सब कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि काई तेत्सुरो को सारी चीजें बता देता है, ये भी कि वो उसे किस करने ही जा रहा था। तेत्सुरो चौंक जाता है मगर उसे काना के लिए बुरा लगता है। वो ये बात काय से भी कहता है मगर काय कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। और तभी वहाँ मियो और काना आ जाती है। हम देखते हैं मियो ने अपने बाल कटवा लिए हैं ताकि वो तेत्सुरो के करीब आ सके। एंड देन हम एक अनएक्सपेक्टेड चीज को देखते हैं। मेरा मतलब मानामी और यामानो एक साथ होते हैं। फिर यामानो मानामी को लव साइकिल के बारे में बताती है और मानामी से मदद मांगती है। मानामी हंसते हुए कहती है तो क्या प्लान है तुम्हारा। फिर हम देखते हैं कि एक गलती के कारण एक SOS इचिका के प्लेनेट पर चला जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ से एक स्पेसशिप धरती की ओर आ रहा होता है, जो देख कर रेमन की फट जाती है। उसके बाद रात को उनका ग्रुप एक फेस्टिवल में जाता है, मे बी फायरवर्क्स देखने। वहाँ यामानो सेनपाई भी पहुँच जाती है और उन्हें एक हिम्मत के टेस्ट के लिए कन्विंस करती है। सभी मान जाते हैं क्योंकि इस टेस्ट के बदले इन्हें मजा जो मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पार्टनर लॉटरी के थ्रू डिसाइड होंगे और लकीली काना को उसका पार्टनर काय मिलता है, जिससे काना के मन में तो लड्डू फूटते हैं और वो बस किसी भूत के प्रेजेंस का इंतजार कर रही थी ताकि वो काय से चिपक सके और जब ऐसा हो तब वो अपने दिल की बात बता सके। दूसरी तरफ हम दूसरे जोड़े को देखते हैं, तेत्सुरो और मियो की टीम। मियो को इन सब चीज से काफी डर लगता है। फिर हम तीसरी टीम को देखते हैं, इचिका और यामानो की टीम। इचिका को देखकर लग रहा था कि वो भी डरी हुई है, मगर तभी वो नोटिस करती है कि यामानो उसके साथ नहीं, जिसके बाद तो वो काफी डर जाती है। मगर यामानो चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। फिर जब तेत्सुरो मियो के साथ टेम्पल पहुंच जाता है तो उन्हें मानामी डरा देती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और गलती से उनके बीच किस हो जाता है। सीन फिर से काना पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो काय को बताने वाली होती है कि उसके मन में क्या है,